जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को फलित करना सिखा रहा हूँ, आज इसी श्रृंखला में सिखाएंगे कि दसम भाव का जो स्वामी है, जब कुंडली के द्वादश भाव में बैठेगा, लग्न से लेकर के 12वें भाव में, उसका क्या फल होगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कई वीडियो में, एक तो आप देखेंगे कि जो भी भाव का स्वामी है, लग्न से वो कहाँ बैठा हुआ है, लग्न में बैठा दूसरे भाव में, उसके अनुसार उसका फलित क्या होगा। फिर हमने ये भी बताया था कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, उस भाव से देखिए, भी देख लीजिएगा द्वादश से जो भाव का स्वामी है। जैसे हम दशमेश का विचार करना है, दशमेश का विचार कर रहे हैं, तो दसम भाव से उसकी क्या स्थिति है और दशमेश जहां बैठा हुआ है उसकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है। ये तीन चीजें हमने आपको बार बार रिपीट किया है कि ये तीनों चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आपका जो फलित होगा सटीक होगा। आज हम मानसागरी के द्वारा आपको लिखा, जो बताया भी था कि एक पुस्तक मानसागरी है, उसमें जो फलित है उसको हमने लिख भी दिया है, आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। और हम उसको आपको समझाते भी चलेंगे कि ये फलित आया कहाँ से, तो ये आपके दिमाग पे फिर बैठ जाएगा। फिर आप गलती नहीं करेंगे फलित करने में, और आगे भी आपको फलित करने में आसानी हो जाएगी। तो आज का जो विषय है वो होगा कि दशमेश का, जो दसम भाव का आपका लॉर्ड है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है, उसका द्वादश भाव में यानी 12th हाउसों में क्या फल होगा, उसका हम विचार करेंगे। मान लो ये कुंडली किसी की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है। इसका जो स्वामी होगा वो दशमेश कहलाता है। और इस दशमेश की इस 12 भाव में जो स्थिति है बैठेगा तो क्या फल देगा। तो जैसा मानसागरी ने लिखा है, बताया है कि अगर ये दसम भाव का जो स्वामी है लग्न में आकर के यहाँ बैठ जाएगा तो ये फल देता है कि पिता को तो सुख देगा, पिता का भक्त बनेगा, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इसकी जो माता है पर पुरुषगामिनी हो जाती। अब आप पूछोगे गुरुजी ये कैसा फल क्यों हुआ। अब देखो, अब ये दसम भाव होता है पिता का, ये पिता से सुख का स्वामी है, ये पिता का कारक है। ये चौथा भाव है पिता के सुख का, 1 2 3 4, चौथा भाव होता है सुख का। तो पिता के सुख यानी पिता को तो ये सुख दे रहा है, इसलिए फलित में क्या आया, पिता को सुख देगा, पिता का भक्त होगा। फिर आपने देखा कि एक पर आया कि माता, पिता की मृत्यु के बाद ये माता इसकी परपुरुषगामी हो जाती। कारण क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बैठेगा दशमेश, अगर यहाँ बैठेगा तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इस सप्तम भाव पर पड़ेगी, इस भाव पर पड़ेगी। अगर इस भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये जैसे पिता के सुख का चौथा था, तो ये माता के सुख का हो जाएगा। तो माता के सुख का करके शुक्र क्या है, भोग विलासता का जीवन देता है। अब ये भोग विलासता का जो जीवन है, ये तो क्या होगा, भोग जब पत्नी इसका जब तक भोग विलास का तक इसलिए हो जाएगा क्योंकि शुक्र जो है इस तरह की जो स्थिति कभी आती है तो ये परस्पुरुष क्या कहते हैं, परपुरुष का समागम करा देता है, इस तरह का स्थिति बना देगा। दसम क्या है, कर्म का है, माता के से बैठा के कर्म का। तो माता का जो कर्म है वो जो थोड़ा सा निगेटिव बनाएगा, शुक्र से संबंधित है, परपुरुषगामी बना देता है। पिता की मृत्यु के कारण उसका कारण यही रहा कि जो दशमेश की जो दृष्टि यहाँ माता के सुख में यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, वो माता से चौथा भाव है, इसलिए तो यहाँ पर माता परपुरुषगामी बन जाती है। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर यही दशमेश आपका करके द्वितीय भाव बैठ जाता है, ये दशमेश आपका द्वितीय भाव में बैठ जाए। अब दशमेश आपका द्वितीय भाव में आ गया, यहाँ पर आ गया दूसरे भाव में, दशमेश आपका यहाँ आ गया। अब लग्न से देखा आपने कि दूसरे स्थान पे, लग्न से दूसरा स्थान किसका होता है, पिता का है, उसका कुटुंब का है, परिवार का है, मित्रों का है। तो ये 10वां स्थान क्या है, कर्म का है। तो इसके अपने कर्म के द्वारा अपने जो मित्र हैं, क्योंकि यहाँ लग्न से दूसरा स्थान है और दशम से ये 5वां है, तो भी शुभ होगा। तो इसको कहने मतलब यह है कि अपने मित्रों से, परिवार से, कुटुंब से, अपनी वाणी से इसको सुख की प्राप्ति होगी। मानसागरी क्या कहता है, कैसे जातक जो है माता से पालित होते हैं, माता से पद, माता से एकादश भाव हो गया, माता से तो सुख की प्राप्ति हो जाती है। माता से एकादश भाव है तो माता से लाभ हो जाता है, तो आपके माता के द्वारा इनको लाभ मिलता है, तो माता से पालित होते हैं। माता से द्वेष करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग माता से द्वेष करने वाले हो जाते हैं। जैसे आपने देखा दसम से शुक्र था,
यहाँ तो कारकेय था, शत्रु का पड़ रहा था इससे, तो इस वजह से वो परपुरुषगामी हुए। इसी प्रकार यहाँ शुक्र जो है, यहाँ भी शुक्र ही आ रहा है, तो माता से ये जातक जो है दशमेश जो है द्वेष करने लग जाता है। क्यों? लग्न का हम देख के चलते हैं कि लग्न से कौन सी राशि किसकी मित्र की है, कौन सी शत्रु की बैठी हुई है, उसी के अनुसार हम उसका फलित करते हैं। अब लग्न से यहाँ शत्रु राशि, तो माता का ये द्वेष करने वाला बन जाता है, माता से द्वेष करता है, लेकिन माता के द्वारा पालित होता है, माता से सुख मिलता है और अल्प भोजी हो जाता है। भोजन करने में सेकंड हाफ मुख का है, ये अल्प भोजी होता है, कम खाने वाला ये जातक होगा। तो ये तो एक मानसागरी द्वारा हो गया। अब कहता है दशमेश, अगर ये दशम का स्वामी आपका तृतीय भाव में आ जाए, अब ये दशमेश आपका यहाँ आ गया इस स्थान पर, तीसरे स्थान पर, अब यहाँ पर क्या फल होगा? अब आपने देखा कि लग्न से तो तीसरे आ गया, इस भाव से छठे पहुंच गया। अब देखो यहाँ लग्न से तीसरे पहुंचना ज्यादा शुभकारी नहीं है, लेकिन जिस भाव से आप विचार कर रहे हैं वहां से छठा पहुंच गया, तो इसका मतलब है ये इस भाव के लिए शत्रु का कारक कर जाएगा। तो ये अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे शत्रुता करेगा, भाई बंधुओं से द्वेष करने, इसके कर्म कैसे होंगे? अपने भाई बंधुओं से जो छोटे हैं उनसे द्वेष करने वाला बन जाएगा। और मानसागरी क्या कहती है कि तीसरे स्थान में है तो माता पिता, माता और स्वजन का विरोधी हो जाएगा, क्योंकि माँ के भाव से 12वें पहुंच गया, और स्वजन का बताया मैंने कि यहाँ से लगन से छठे आ गया, तो माता का अपने स्वजनों का विरोधी बन जाएगा। मामाओं से सुख प्राप्त किया, मामा का छठा होता है, यहाँ से ये कौन सा स्थान हो गया? मामा के दसम पहुंच जाएगा, तो मामाओं के द्वारा इसका पालन पोषण होता है, और अपने जो जातीय कर्म होते हैं उनसे विमुख रहता है। तो ये इस तरह से मानसागरी का फल हुआ। अब यही दशमेश आपका अगर चतुर्थ भाव में आ जाता है, दशमेश आपका ये चौथे भाव में आ गया, दशमेश हमारा यहाँ आ गया चौथे भाव में, यहाँ क्या फल होगा? आपने देखा कि भाई यहाँ से भी ये केंद्र में आ गया, लग्न से भी केंद्र में आ गया, तो दोनों स्थिति इसकी शुभ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर फलित क्या होगा? तो यहाँ होगा कि चौथा आ गया, तो ये ऐसे जातक क्या होगा? सदैव सुखी रहेंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ से भी शुभ हो गया, यहाँ से भी शुभ स्थान दोनों केंद्र में आ गया, तो यहाँ सदैव सुखी रहेगा, सदाचारी होगा, माता पिता का भक्त होगा और राज्य सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों भाव से ये केंद्र में था, इसलिए यहाँ जो इसका फल आया वो कैसा आया? शुभ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लग्न से पंच, अगर दशमेश यहाँ पे आ गया पंचम में, अब दशमेश आपका यहाँ पर आ गया, तो क्या स्थिति होगी? आपने देखा कि लग्न से तो पंचम आ गया, शुभ स्थान है, और दशम जिस भाव से हम विचार करें वहां से कौन सा पहुंच गया? अष्टम पहुंच गया। इस भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस भाव का स्वामी किस भाव से विचार करें उससे तो अष्टम आ गया, और लग्न से ये पंचम पहुंच गया। तो इसका फल मानसागरी ने क्या लिखा? देखो कि राज्य से तो लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्न से ये पंचम है तो राज्य से लाभ मिल गया। संगीत, गीत संगीत का ज्ञाता होगा, माता से फिर भी पालित रहेगा, माता से सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो माता के द्वारा पालित होगा, लेकिन अपने जो इसके कर्म हैं, अपने इसके कर्म के द्वारा माता को सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि पिता को भी यहाँ पर अष्टम में, पिता से ये अष्टम भाव में चला जाएगा तो कर्मेश, तो पिता से द्वेष कर लेगा। इस चीज का ध्यान रखो, अगर यहाँ आता है पिता से द्वेष करेगा, फिर माता के द्वारा पालित रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से हमें फलित करना है। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब ये दशमेश आपका, ये दशमेश आपका कहाँ गया? यहाँ छठे पे। अब दशमेश मान लो छठे भाव में आ गया, दशमेश आपका, ये दशमेश आपका छठे भाव में आ गया, तो क्या फल देगा? अब आपने देखा कि लग्न से तो छठे आ गया, और जिस भाव से हम विचार करें वहां से त्रिकोण में है, यहाँ से जिस भाव से बैठा वहां से तो नौ उसमें है, किसमें? त्रिकोण में, लेकिन लग्न से छठे चला गया। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं वहां से छठा है, तो इसके कर्म क्या है? शत्रुवत होंगे, तो शत्रुवत यहाँ व्यवहार करेगा, तो छठा भाव रोग का है, रोग ही होगा, कष्ट होगा। ननिहाल का पक्ष है, ननिहाल से भी क्या करेगा ये? देख लीजिए कि शत्रुओं का से, छठा भाव की शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से पीड़ित होगा, लग्न से छठा आ गया। कर्म इसके कैसे रहेंगे कि अपने शत्रुओं से हमेशा पीड़ित होगा, शत्रुओं से डरने वाला होगा।
कर्म कैसे होंगे, झगड़ालू, छठा भाव आ गया तो झगड़ालू होगा, कर्म कैसे रहेंगे, झगड़ालू वाले रहेंगे, कंजूस होगा। क्योंकि यहां से बताया था कि दशम से ये त्रिकोण बन रहा है, तो इसलिए शरीर से थोड़ा सा ये निरोगी रहेगा, क्योंकि जिस भाव से आप विचार करें वहां से त्रिकोण बैठा है, तो शरीर से तो निरोगी रहेगा। लेकिन छठे लग्न से ये छठे बैठा है, ऐसा जातक को होता है किसी पर ये दया नहीं करते, दया का भाव किसी पर नहीं दिखाएगा। अब मान लो ये दशमेश आपका सप्तम में आ गया, दशमेश, अब दशमेश आपके, दशमेश आ गए सप्तम भाव में। तो आपने क्या देखा कि भाई लग्न से सप्तम आ गया, द्वादशम भाव से भी केंद्र में आ गया, तो यहां पर जो फलित होगा वो शुभ होगा। ये दसम भाव किसके, सप्तम भाव ये किसका है, तो जानते हो पत्नी का है, स्त्री का है, रोजगार का है। तो ऐसे जातक को पत्नी सुंदर सुशील मिलेगी, गुणवती मिलेगी, पत्नी से भी इसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुमार सागरी क्या कहती है, महासागरी कहती है इसको जो पत्नी मिलेगी सुंदर मिलेगी, पुत्रवती होगी, पति की सेवा करने वाली होगी, शुभ कर्मी होगी। इस प्रकार से इसको पत्नी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जिस भाव से आप विचार कर रहे हो उसे भी केंद्र है, लग्न से भी ये केंद्र भाव है। तो यहाँ जो फलित आएगा, जैसे आपने देखा था यहाँ पे जो फलित आपको मिला ये भी शुभ रहा, लग्न वाला फल आपको जो मिला ये भी शुभ रहा, यहाँ सप्तम में आया ये भी आपका शुभ रहा, क्योंकि लग्न से भी केंद्र रहा और दसवें से भी ये केंद्र में रहा। और ये भी ध्यान रखो कि कोई भाव, जिस भाव का आप विचार करो उससे कोई केंद्र, त्रिकोण भाव जो होता है ये भी शुभ फल देता है। जैसे यहाँ इसको निरोगी बना दिया, कंजूस है, कृपण है, धन का दुरुपयोग नहीं किया बल्कि क्या किया, कृपण बना दिया, क्योंकि उस भाव से ये केंद्र त्रिकोण हुआ, इस भाव से ये त्रिकोण हो गया। तो यहाँ परिवार कुटुंब को नुकसान नहीं देगा बल्कि उससे कृपण बना देगा, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है। अब ये दशमेश हमारा अष्टम में आ गया। अब ये दशमेश आपका, अब मान लो दशमेश आपका अष्टम में है। अब यहाँ पे क्या फल देगा, मैंने बताया जैसे कि लग्न से देखोगे, लग्न से अष्टम आ गया, सबसे पहला फल आप यही देखोगे कि अगर लग्न से कोई भाव, वो भाव अष्टम बैठेगा तो लग्न से संबंधित वो अशुभ फल ही देगा। दुख का स्वामी दुख में बैठा हो तो सुख की कल्पना नहीं होती, कर्म कैसे होंगे, दुख देने वाले होंगे। तो ऐसे जातक जो है, देखो महासागरी फलित क्या कहती है, अष्टम में है, ऐसे जातक क्रूर कर्म करने वाले होंगे, क्योंकि दशम कर्म करना कैसा कर्म होगा, इसका क्रूर होगा, शरीर से पराक्रमी होगा, सूर होगा, माता को अपने कष्ट देने वाला होगा, आयु अल्पायु हो जाएगी, प्रपंच की फालतू बोलने वाला, क्योंकि यहाँ की दृष्टि बृहस्पति की वाणी पे चली जाएगी, यहाँ जो भी कर्मेश यहाँ बैठेगा उसकी दृष्टि वाणी पर रहेगी, इसकी वाणी कहते प्रपंची करने वाले, फालतू बोलने वाला, ये बना देगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका दशमेश। अगर दशमेश आपका यहाँ आ जाता है, अब आपका दशमेश आ गया है नवम भाव में, दशमेश आपका नवम भाव में। तो हमने देखा लग्न से कहाँ पहुंच गया, ये लग्न से पहुंच गया त्रिकोण में, जिस भाव का विचार कर वहां से 12 में पहुंच गया। तो लग्न से त्रिकोण है, तो धार्मिक, जो धार्मिक कार्य है उसमें क्या करेगा, ये सुशील होगा, यानी धार्मिक कार्य करेगा, क्योंकि लग्न से वो नवम में है, उस सुशील कर्म का, सुशील स्वभाव का होगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, उत्तम बंधुओं से, क्योंकि यहाँ की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ अगर 10 देश बैठेगा सीधे दृष्टि कहाँ, पराक्रम पे अपने भाइयों बंधुओं पर पड़ेगी, तो उसके भाई बहनों का अपने सहयोग करने वाला होगा, भाई बंधुओं का जो है उनसे भी उत्तम सुख प्राप्त होगा। माता सुशीला होगी, माता का जो स्वभाव होगा वो सुंदर सुशील होगा, तो धार्मिक स्थिति इसकी प्रवृत्ति रहेगी, तो माता से भी इसको, माता इसकी सुशील होगी, पुण्यवती होगी, सत्यवादी निकल जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है, क्योंकि नवम जब धर्म में पहुंच गया दशमेश, तो जो भी चाहे माता के द्वादश ही क्यों दृष्टि न डाल रहा हो, तो लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन कर देगा, अपना वाला गुण बहुत डाल देता है, धार्मिक स्वभाव बना देगा माता को। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर ये दशमेश आपका दशम में ही आ जाए, अब दशमेश अपने ही भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव का कारक है उसी में आकर ये बैठ गया, तो दशमेश दशम में बैठ गया, तो महासागरी क्या फलित कहती है कि माता को सुख देगा, माता के, क्योंकि इसकी यहाँ से दृष्टि सीधे माता पे पड़ेगी, माँ के भाव को पड़ेगी, तो माता को अपने सुख देने वाला है। ननिहाल को भी सुख देगा, ननिहाल को क्यों सुख दे देगा, क्योंकि यहाँ दशम से ये त्रिकोण बैठेगा, तो अपने ननिहाल वालों को और माता दोनों को ही ये सुख देने वाला बच्चा होगा। और
बोलने में चतुर होगा, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ से दृष्टि माता पे पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलने में से जब कर्म ही अच्छे होंगे तो जहाँ तक वाणी से भी शुभ कार्य हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अगर ये दशमेश एकादश में हो, अब दशमेश आपका एकादश भाव में यहाँ पर आ जाए। अब दशमेश हमारा एकादश भाव में हो तो क्या फलित होगा, तो बताया आपको लग्न से एकादश हो गया और दशम से दूसरे चला गया, तो दोनों स्थिति इसके लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ से एकादश है, शुभकारी हो गया, लग्न से एकादश हो गया। जिस भाव पे आप विचार करें उससे वो सेकंड हाउस में पहुंच गया, तो दोनों स्थिति यहाँ शुभ है। तो कहने मतलब यहाँ जो फल मिलेगा वो शुभ फल प्राप्त होगा। हनुमान सागरी देखो फल क्या क्या देती है, हम देख लेते हैं कि सम्मानित होगा, क्योंकि बताया कि लग्न से एकादश है तो वहां सम्मानित होगा, धनी होगा, दीर्घायु होगा, माता भी सुखी होगी। जबकि माँ के भाव से अष्टम है लेकिन माता को सुख देगा। कारण क्या है कि लग्न से एकादश बैठा है, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वहां से भी सेकंड हाउस में शुभ स्थिति में है, तो यहाँ माता को कष्ट न दे, माता से अष्टम भाव है, ये माता को कष्ट न दे करके सुख देगा। कारण क्या कि लग्न से वो एकादश लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो माता को भी ये सुख देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब द्वादश, अब ये लग्न दशम भाव का स्वामी लग्न से 12वें यहाँ पहुंच जाए, अब यहाँ आ गया। अब आपका दशमेश द्वादश भाव में बैठ जाता है लग्न से 12वें। तो आपने मैंने बताया पहले लग्न से 12वें आप देखो तो कोई भी ग्रह है, मोक्ष का कारक है, व्यय का है, कारागार का है, जेल का है। अब इसके कर्म देखना पड़ेगा, शुभ शुभ है कि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई कर्म पर। ये जो कर्म का स्वामी है अगर वो पीड़ित हो जाए, शनि से, राहु से, मंगल से पीड़ित हो जाए तो गलत काम करेगा। जब गलत काम करेगा तो 12वां घर किसका होता है, जेल का होता है, जेल में चला जाएगा। या इसकी दृष्टि यहाँ द्वादश, इसकी दृष्टि कहाँ पर, शत्रु भाव पर पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तब भी जेल पहुंच जाएगा, फिजूल खर्ची करा देगा। तो इसको यहाँ पर बहुत संभल के, अगर किसी का आपने देखा कि दशमेश शत्रु राशि का हो, मंगल शनि से पीड़ित हो, तो समझ लेना ऐसे जातक को जीवन में जेल का योग बन जाता है, फिजूल खर्ची होता है, शत्रुओं का भय बना रहता है। और मानसागी आपके क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं कि बचपन से ही माता के द्वारा त्याज्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ बचपन से इसको माँ के द्वारा कष्ट प्राप्त हो जाता है। जब तक स्वयं ही अपने कर्म के द्वारा अगर शुभ ग्रह हुई, अगर यहाँ कर्म का स्वामी शुभ ग्रह हुआ तो क्या होगा, ऐसे जातक अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जब शुभ ग्रह होगी, पाप ग्रह में नहीं, तो राज्य कर्मचारी भी बन सकता है, शुभ ग्रह होगी तो राज्य कर्मचारी बनेगा और विदेश में इसका गमन होगा, विदेश में यात्रा कर लेगा। लेकिन ये शत्रु ग्रह हो गए तो अनिष्ट फल दे देगा, पाप ग्रह होगी तो अनिष्ट फल देगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैसे दशमेश है, 10th लॉर्ड है, द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में आज विचार किया। अब आपकी 2 वीडियो रह जाएंगी एकादश द्वादश वाली, उसको ही बना के इस भाव को पूरा कर देंगे। फिर आपको हम बताएंगे, जैसे भावेश का बताया, फिर हम देखेंगे ग्रहों को कि ग्रह जब 12 भाव में बैठेंगे, सभी ग्रह हैं 12 भाव में बैठेंगे तो क्या क्या फल देंगे। पहले सूर्य को लेके चलेंगे, तो चंद्र है, मंगल है, इसी प्रकार सभी ग्रहों को 12 भावों में वो क्या फल देते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।